ब्यासी में जो टनल हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो काफ़ी विशालकाय है, एक बड़ी टनल है। आखिरकार इतनी बड़ी टनल क्यों बनाई गई, क्या वजह है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील खत्री जी हैं जो कि यहाँ पर इंजीनियर हैं। ये उनसे बात करते हैं। सर, टनलिंग में इतनी चौड़ी टनल, क्या आप लोगों का प्लान है? सर ऐसा है कि जो मैंने इनिशियली आपसे बात किया है 147 मीटर जो है हमारा, वो 3 लाइन टनल बोलने से 3 रेलवे ट्रैक के लिए टनल बनाई गई है। इसकी विड्थ जो है वो 22 मीटर है। 22 मीटर? 22 मीटर एक्सकेवेटेड, एंड इसका जब लाइनिंग होगा फिनिश डाया इसका फिनिश विड्थ इसका जो है वो 19 मीटर रहेगा। तो यहाँ पर जो बन के टनल तैयार होगी वो 19 मीटर की टनल होगी। और यहाँ जो सामने दिख रहा है आपको, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 3-3 टनल्स है, यानी 3-3 यहाँ पर लाइनें चलेंगी। तो 3 लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 लाइन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये आगे हमारा सामने जो ओपन टनल से बाहर जो रेल ट्रेन आएगी, उसके लिए रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ब्यासी रेलवे स्टेशन। तो उसमें क्या है, एज़ पर जो गवर्नमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग, सपोज कोई हाई स्पीड ट्रेन आती है या कोई पैसेंजर आती है, तो उसके लिए दोनों साइड में प्लेटफॉर्म रहेगा। वन साइड में मिडिल से हाई स्पीड ट्रेन जा सकती है। मे बी ऐसा कुछ प्लान किया होगा गवर्नमेंट ने, सो दैट इसके लिए ट्रिपल ट्रैक दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर 3-3 ट्रैक होकर गुजरेंगे और इसी वजह से यहाँ पर ये जो टनल है आप देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़ी है। अगर उधर की बात करें तो मेन टनल उधर है क्या, जो सामने दिख रही है? ये आगे है। तो ये मेन टनल हम आपको दिखाते हैं आगे कितनी दूरी पे है यहाँ से। यहाँ से हमारा 147 मीटर जो है ये ट्रिपल ट्रैक टनल है। इसके बाद 65 मीटर हमारा डबल ट्रैक टनल आता है। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 210 मीटर के बाद हमारा मेन टनल चालू होता है, जो कि सिंगल ट्रैक टनल है। यहाँ पर आप देखिए ये टनल काफ़ी चौड़ी है, तो इसको बनाने का तरीका अलग है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। एक साथ अगर इसको खोल दिया जाता तो हो सकता है ये कमजोरी की वजह से नीचे बैठ जाए। तो यहाँ पर एक खास तरीके से बनाई गई है ये टनल। सर, इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से? चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ कुछ पाइप धसे हुए हैं, और क्या किस तरीके से इसको बनाया गया है? हाँ, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, 22 मीटर डायमीटर है एक्सकेवेटेड इसका। और हमारा जो इनिशियल रॉक स्ट्रेटा है वो बहुत लूज़ रॉक का है, तो इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये 7 स्टेजेस में हमको करनी थी। तो 7 स्टेजेस में आप सामने जो देख रहे होंगे, इसमें मिडिल टेम्परेरी वाल्स दी गई हैं। तो हमने सिक्वेंशियल इसको ऑल 7 स्टेजेस में कंप्लीट किया है, और उसी के हिसाब से चल रहा है इसका काम। तो आप समझिए 7 स्टेजेज में ये टनल कंप्लीट की गई है, और यहाँ पर अब बीच वाला हिस्सा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जितनी चौड़ाई चाहिए 3 ट्रैक के लिए उतनी चौड़ाई यहाँ पर दी गई है। आगे हम आपको ले चलते हैं कि किस तरीके से ये मेन टनल की तरफ जा रही है, क्योंकि जो ऋषिकेश से ट्रेनें आएंगी, हाई स्पीड ट्रेनें आएंगी, वो इसी जगह से होकर गुजरेंगी। और यहाँ पर आगे की अगर हम बात करें तो ब्यासी स्टेशन भी बनना है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ट्रेनें भी खड़ी होंगी। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा, उसकी पूरी प्लानिंग की गई है। आगे आपको हम दिखा रहे हैं मेन टनल किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और उसमें भी काम चल रहा है, उसमें भी एक्सकवेशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है खुदाई का, उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड है। इसको जो मेथड बोलते हैं NATM मेथड बोलते हैं। तो NATM मेथड से हम लोग यहाँ पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो NATM मेथड से यहाँ पर एक्सकेवेशन हो रहा है। NATM मेथड में क्या होता है कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है, और जैसे जब ज़रूरत पड़ती है उसके लिहाज से हम कह सकते हैं टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जहाँ पर हम इस समय चल रहे हैं, यहाँ 2-2 ट्रैक चलेंगे। हाँ, ये अभी 7 स्टेजेस में ही हम आगे हम आपको डबल ट्रैक टनल दिखाएंगे। डबल ट्रैक टनल आगे, तो चलिए आपको हम डबल ट्रैक टनल आगे दिखाते हैं कि किस तरीके की टनल है। और यहाँ पर भारी भरकम वाहन चलते रहते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ से हम कह सकते हैं मलबा निकाला जाता है, जो मक होता है उसको निकाला जाता है, और मशीनरी यहाँ से आती जाती रहती है। तो यहाँ खास तरीके का ध्यान रखा जाता है।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम मशीनरी इधर से उधर जा रही है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उन पर लगातार नज़र रखी जाती है। बड़े स्तर पर काम चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त काम चल रहा है और धीरे धीरे करके, जैसे मैं देख रहा हूँ, ये वॉल भी हटाई जाएगी जो पास में चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये वॉल भी हटाई जाएगी। अभी आप सामने देखेंगे वॉल हटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो सपोर्ट के लिए वॉल बीच में बनाई गई थी या छोड़ी गई थी, अब उसको हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि ऊपर से मजबूत किया जा चुका है और अब इसको हटाने का काम चल रहा है। और ये जो खास तरीके का जो सिस्टम है या मशीन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्टकिट मशीन बोलते हैं। ये शॉर्टकिट स्प्रे करती है। जैसे कि अभी हमने फ्रेश एक्सकेवेशन किया है, तो हम डायरेक्ट इसमें कंक्रीट प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो हमें कंक्रीट जो है स्प्रे करनी होती है, उसको हम शॉर्टकिट बोलते हैं। तो अभी शॉर्टकिट स्प्रेइंग का काम चल रहा है यहाँ पे सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट को स्प्रे किया जा रहा है। इसको शॉर्टकिट बोला जाता है। खास तरीके की मशीन है और जिसमें मटेरियल लाया जाता है और उसके बाद इसको मजबूत करने के लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। और जो सामने का हिस्सा है उसको भी हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे करके ये सारा मटेरियल बाहर लाया जाएगा। एक चौड़ी टनल यहाँ पर बन रही है और आगे जाकर ये टनल पतली हो जाती है। आप देखिए जो मेन टनल है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक जो है डबल ट्रैक चलेगा। जहाँ तक ये टनल जो है चौड़ी है वहाँ तक डबल ट्रैक चलेगा, यानी ये स्टेशन का हिस्सा होगा। हाँ जी, स्टेशन का हिस्सा रहेगा ये। तो यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये स्टेशन का हिस्सा होगा। यहाँ पर ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं और ये टनल अपने आप में ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का काम चल रहा है उत्तराखंड में, ये पहली दफ़ा हो रहा है। उत्तराखंड में ये काम इस तरीके का, इस लेवल का, इस मैग्नीट्यूड का पहली दफ़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम मशीनरी इधर से उधर जाती है। और साथ ही साथ ब्यासी स्टेशन की अगर हम बात करें तो ब्यासी स्टेशन पर तमाम टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्योंकि राफ्टिंग के लिए एक बड़ा केंद्र है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रेन के जरिए आप पहुँच पाएंगे और इसके लिए टारगेट तय कर दिया गया है। 2024 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और 2025 में हम कह सकते हैं अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो निश्चित तौर पर ट्रेन के जरिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन ब्यासी।